दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। ये जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, इसे हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो हो सकता है कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम 2026 में ये क्वेश्चन पूछ दे। तो इसलिए ये क्लास 10th के बच्चे जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 को फेस करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरह की युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश ना रहे तो हम दुनिया के किसी भी वस्तु को, चाहे वस्तु कितनी भी बड़ी हो या चाहे वस्तु कितनी भी छोटी हो, हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। ये सभी वस्तु जो हमें दिखाई देती है किसके कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश के कारण दिखाई देती है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। हम तो किसी भी वस्तु को अपनी आंखों द्वारा देखते हैं। आंख में एक संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, कोई वस्तु हमें प्रकाश की मदद से कैसे दिखाई देती है? सोचने वाली बात है ना। तो देखिए, कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले प्रकाश इस मार्कर पर आ रहा है। ठीक है, और इस मार्कर से रिफ्लेक्ट होकर यानी कि परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आ रहा है। उसके बाद ये मार्कर जो है हमें दिखाई दे रही है। यानी कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, तो सबसे पहले प्रकाश की किरण उस वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है। उसके बाद वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये किसके कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने ही वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। इतना क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए आप जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आराम से देखिए। प्रकाश का परावर्तन, इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण है, ये एक समतल सतह है। जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक समतल सतह है। ये जो M और N है समतल सतह है। ये जो किरण है इस सतह से आकर टकराई है। ये जो OB किरण है, ये जो OB किरण है इस सतह से आकर टकराई है और टकराने के बाद पुनः इसी एंगल से वापस लौट गई है, ये जो OD किरण है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, इसमें बहुत सारी किरणें हैं, चलिए उसको जान लेते हैं। तो देखिए, जो समतल सतह पर आकर टकराती है ना, उसको कहते हैं आपतित किरण। समतल सतह पर आकर टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और ये देखिए समतल सतह पर एक अभिलंब, एक लंब खींचा गया है, इसको कहते हैं हम अभिलंब। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा आपतित किरण और ये है हमारा अभिलंब। इसके बीच में कोण आई बन रहा है। इस कोण आई को कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बन रहा है यहाँ पर R। ठीक है, तो इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ये हम प्रकाश के परावर्तन के नियम में इसकी चर्चा करेंगे। तो ये सभी किरणें समझ में आ गई कि जो समतल सतह पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण। ठीक है, और टकरा कर जो वापस जाती है उसे परावर्तित किरण, और एक बीच में लंब खींचा रहता है उसको कहते हैं अभिलंब।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है कोणाई, जिसको कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बनता है आर, जिसको कहते हैं परावर्तन कोण। और ये जो है एक समतल सतह है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इन सभी किरणों के बारे में। अब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप पे पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। बहुत ही सिंपल नियम है। यदि आप इस तरह से चित्र बनाकर इन दोनों नियम को लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है, ध्यान से इसी में समझ जाइएगा, पहला नियम कहता है कि समतल सतह पर ही आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण होती हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और समतल सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होती हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। बहुत सिंपल है ना, आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं कि ये तो तीनों, ये जो दोनों किरण है और ये अभिलंब एक ही समतल सतह पर है। तो यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही सतह में होती है। इसे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? ये जो दोनों कोण है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। यही दूसरा नियम है। यानी कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम है। तो प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? दो है। ये पहला है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हो जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाएगी और बोर्ड एग्जाम 2026 की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।